अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? लाइट आ गई है अब। आप लोग चलें। चलें अब जो है ना वो क्लास स्टार्ट करते हैं, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। असल में और थोड़ा सा नैप ले लिया आप सबने। कैसा लगा यार? इस छोटे से ब्रेक ने ना मुझे भी नींद आ गई है। क्या नींद तो मुझे स्टार्टिंग से आ रही थी आज, लेकिन ये कि हम थोड़ा सा 2 मिनट का मज़ीद जो है ना वो ब्रेक लेते हैं, लाइव ब्रेक लेते हैं, और फिर जो है ना वो इंशाल्लाह ताला इसको शुरू करते हैं। चूँकि लाइट चली गई हमारे पास जो है ना वो इत्तेफाक से यूपीएस की सेटिंग नहीं थी, जिस वजह से ये परेशानी हुई और ये सारे मामलात हुए। लेकिन ये क्या खैर है, हो जाता है। सर जस्ट 5 मिनट लैपटॉप ऑन कर लो यार। इतना स्लो लैपटॉप है, 5 मिनट में ऑन होगा? यार ऐसा नहीं करो यार। सर आपको बच्चों ने बहुत मिस किया। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया भाई? ये पूरा हफ्ते की जो छुट्टी होती तो उसमें मिस नहीं करते तुम लोग? अच्छा सर, फेस वेक्टर ज़रूरी है क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में? आपकी प्रैक्टिस के तौर पर है, जो इस वक्त ट्रेंडिंग चल रहा है उस हिसाब से आपको बता दिया है, तो अब आपकी मर्ज़ी है। सर पिछली लाइव वीडियो डिलीट ना कीजिएगा। ठीक है भाई, नहीं करेंगे। उर्दू इंसर्टिंग इन पीएस एंड इलस्ट्रेटर भी सिखा दें सर, बैनर्स में जो करते हैं वो भी सिखा दें। जी बिल्कुल, उर्दू पेज जो है ना वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपको बताया जाएगा, और कोशिश है कि नेक्स्ट क्लास में आपको साथ में बता दिया जाएगा। असल में फ़ोटोशॉप का स्टार्ट है ना वो उसको इलस्ट्रेटर के साथ कंपेयर करके और बताना वो ज़्यादा ज़रूरी था, तो इस वजह से पहली क्लास यूँ ही जाएगी। और कुछ सलेक्शंस हैं और कुछ फ़ोटोशॉप के बेसिक टूल्स हैं, तो वो ज़रूरी बताने हैं, वो इंशाल्लाह ताला बता दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है ना वो अल्लाह ने चाहा तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपको जो है ना वो हम उर्दू उर्दू का बता देंगे इंशाल्लाह ताला। तो वो समझ आ जाएगा आप लोगों के उर्दू का आप काम करके इलस्ट्रेटर में भी कैसे लेकर आ सकते हैं और फोटोशॉप में भी कैसे लेकर आ सकते हैं। अच्छा, स्टैम्प लोगो कैसे बनाना है? स्टैम्प लोगो तो ये तो क्लाइंट आपको बताएगा किस तरह का बनाना है। सर्कुलर बनाना है, रेक्टेंगुलर बनाना है, जैसा वो हमें सैंपल देगा उस तरह से बना लेंगे। सर टाइपोग्राफी ज़रूरी है यार? ट्रेंडिंग है, बता दिया है, अब आपकी मर्ज़ी है, करना चाहें तो कर लें वरना आपकी मर्ज़ी है। और मैश टूल को एक साथ यूज़, सर ग्रेडियंट और मैश टूल को एक साथ यूज़ कर सकते हैं? आप ट्राई करके देखें फिर बताइएगा हमें भी, क्योंकि सब चीज़ अगर मैं बता दूंगा तो आप क्या ट्राई करोगे। और उमूमी तौर पे जो चीज़ खुद ट्राई करके सीखी जाती है ना वो हमेशा याद रहती है। तो सर जी सॉफ्टवेयर कहाँ से लेंगे? सॉफ्टवेयर तो भाई आपको बता दिया था। सॉफ्टवेयर तो स्टार्टिंग में जो दिया था वो मास्टर कलेक्शन का दिया था, तो उसमें फ़ोटोशॉप भी मौजूद है। क्लास जो है वो 3 आवर की होगी जी, 10 बजे के करीब शुरू हो गई थी, तो इंशाल्लाह 1 बजे ख़त्म कर देंगे। अभी बीच में जो ब्रेक आया तो वो सब आपका नसीब है, ये है। और आपने अपिंग प्रोसेस में कार्ड को डबल क्यों किया? अपिंग प्रोसेस में कार्ड को डबल इसके लिए किया था कि जब प्रिंटिंग के लिए जाता है, अगर हम कार्ड को सिंगल एक वक्त में एक कार्ड को प्रिंट करेंगे तो बहुत सारा वेस्टेज निकलेगा।
बहुत ज़्यादा कार्ड एक्सपेंसिव पड़ेगा, इस वजह से जो है ना वो हमें करना पड़ा। अच्छा सर, मुझे फेस वेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी। क्या सर फोटोशॉप का भी असाइनमेंट मिलेगा? जी बिल्कुल असाइनमेंट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई। सर फेस वेक्टर में स्किन टोन कलर कहाँ से लेंगे? करीब करीब वहीं से, इमेज से ही उठा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। सॉफ्टवेयर लिंक जो जो मांग रहे हैं ना, कोशिश करें कि getintopc.com पे चले जाएं, वहाँ से फोटोशॉप को डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर मुझे वेकॉम बाय करना है तो गाइड करें, कौन सा वेकॉम बाय करूं? जो आपको अच्छा लगे ना वो कर लो। ठीक है सर। अच्छा सर मुझे फेसबुक में, अच्छा फोटोशॉप CS6 में इंशाल्लाह ताला हम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। सर प्लीज़ फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से साइज़ इंशाल्लाह आज बिल्कुल बता दिए जाएंगे। फ्रीलांसिंग के लिए भी क्लास रख लीजिए, वो बिल्कुल लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। वीडियो एडिटिंग सिखा दें, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकता। सर फॉन्ट्स में ग्रेडियंट लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। इलस्ट्रेटर में अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले फॉन्ट को राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ग्रेडियंट लग जाएगा, उससे पहले ग्रेडियंट उसमें नहीं लगेगा। सर UI UX डिज़ाइन सिखाएंगे आप? यार ये लास्ट क्लास पे कंफर्म करूँगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो बहुत सारे सवाल हो गए, इसको हम यहाँ पर रोकते हैं। ये चलें 2 मिनट और ले लेते हैं, ठीक है। चलो सर मैंने इलस्ट्रेटर आपकी लिंक डाउनलोड अभी नहीं हुआ। भाई इलस्ट्रेटर आपने किया अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ तो आप क्लास से कैसे ले रहे हो? सर फोटोशॉप में बैनर्स भी सिखाएंगे ना? जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। सर सर्कल कार्ड की ब्लीडिंग कैसे लेंगे? सर्कल कार्ड की ब्लीडिंग सर्कल वे में ही लेंगे। सर ब्रोशर का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है? A4 होता है। मैश टूल को जब सेलेक्ट करते हैं तो कलर ब्लैक हो जाता है, चाहे कलर चेंज करना है तब भी। मैश टूल को जब सेलेक्ट करते हैं तो कलर ब्लैक हो जाता है, ऐसा क्यों भाई? इन पेज कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? लेटेस्ट कहीं से भी नेट से उठा के डाउनलोड कर लो। फेस वेक्टर की थोड़ी डिटेल बता दें। थोड़ी डिटेल क्या बताऊँ, ये तो बता दें पहले। पेनाफ्लेक्स बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं, फिर उनका साइजिंग कैसे करेंगे? वो चलें, वो इंशाल्लाह आज तो नहीं लेकिन नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा तो इंशाल्लाह बिल्कुल बता देंगे। मास्टर कलेक्शन है, सीरियल नंबर दोबारा दे दें तो भाई आपको जो पुराना लिंक था उसी में से डाउनलोड करें। फ़ॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं? ये लास्ट क्लास में फ़ॉन्ट ऐड करना सिखाया है, वहाँ से जाके फ़ॉन्ट ऐड कर लें। सर राउंड विजिटिंग कार्ड की ब्लीडिंग कैसे लेंगे? राउंड वे में ही लेंगे। फोटोशॉप CS6 और 2020 में क्या फ़र्क है? थोड़ा बहुत फ़र्क है, इंशाल्लाह आगे चल के आपको वो भी बता देंगे। भाई इलस्ट्रेटर अगर एक्सपायर हो गया है तो उसको क्रैक किया जाएगा ना, दोबारा थोड़ी इंस्टॉल करोगे। दोबारा इंस्टॉल करोगे तो वो इशू देगा, क्रैक नहीं होगा। मैश टूल में लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही तो मैश टूल में वैसे भी लाइन स्ट्रेट नहीं आती, कोई टेंशन नहीं है सर। फाइनल प्रोजेक्ट की साइजिंग इंशाल्लाह आज बता देंगे। यार इतना काम करने के बाद अब भी आप मेरे से वही पूछ रहे हो कि एडिडास के जो है ना वो फ़ॉन्ट बताओ आप। बहुत सारे मैसेजेस हैं, सबका जवाब देना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। इसके लिए जो है ना वो अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और हमने क्लास में बीच में छोड़ा था, क्या छोड़ा था हमने छोड़ा था सिलेक्शन टूल, ठीक है।
चलें, अब जो है ना वो सिलेक्शन टूल हमने छोड़ा था फोटोशॉप के एनवायरनमेंट पे, हम आ गए हैं इलस्ट्रेटर पे, हमारे पास ओपन है, हमने छोड़ा था सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल को ही रहने देते हैं और इसमें से ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, सिलेक्शन टूल में हम आ जाते हैं। तो अब जो है ना ये वाला जो टूल है, ये टूल है लासो टूल। ठीक है, इसमें लासो टूल भी होता है, पॉलीगनल लासो टूल भी होता है और मैग्नेटिक लासो टूल भी होता है। ये काम क्या करता है? लासो टूल जो हमारे को काम करेगा ना, वो ये करेगा कि हमने अगर किसी चीज़ की सिलेक्शन करके कटिंग करनी है, यानी हमने क्लिक और उसके बाद उसको ड्रैग करते रहना होगा, क्लिक नहीं छोड़ना है आपने माउस से, ये आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम पॉलीगनल लासो टूल पर आते हैं, तो पॉलीगनल लासो टूल जो है ना हमेशा स्ट्रेट में आपकी सिलेक्शन करेगा। कर्व आपको नहीं बनाएगा, जैसे पेन टूल के जरिए हम टेंजेंट हैंडल बनाते थे ना, तो इसमें टेंजेंट हैंडल नहीं आता पॉलीगनल लासो टूल में। ठीक है, और इसके बाद जो है वो मैग्नेटिक लासो टूल है। तो मैग्नेटिक लासो टूल वो करता क्या है कि पहली बार हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम उसको लेकर चले जाते रहेंगे, तो वो अपने कलर के हिसाब से उसकी सिलेक्शन ऑटोमेटिक करता रहेगा। अब इसकी सिलेक्शन है ना बहुत ज़्यादा प्रिसाइज उस वक्त होगी जब हम यहाँ से एक तो कंट्रास्ट बढ़ाएं और फ्रीक्वेंसी जो है ना उसको सेट करें। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि जितनी क्लियर इमेज होगी ना, पिक्सेलेट नहीं होगी, उस सूरत में भी मैग्नेटिक लासो टूल बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके बाद ये है कि अच्छा, ये भी सिलेक्शन के लिए काम आता है, तो हमें किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका मूव टूल हो गया है, लासो टूल हो चुका है, मार्के टूल भी हो चुका है। अब हमारे पास आता है मैजिक वॉन्ड टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, सही। अब हम जो है ना यहाँ पर आते हैं, तो ये आता है इधर, ये आया क्विक सिलेक्शन टूल और दूसरा आता है मैजिक वॉन्ड टूल। अच्छा, दोनों का जो है ना वो शॉर्टकट सेम है, W। अब इसको कैसे करेंगे हम? इसको ये करेंगे कि जब हम W प्रेस करेंगे तो जो फर्स्ट टूल होगा वो डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, यानी जो लास्ट यूज्ड टूल होगा वो डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और जब हम शिफ्ट दबाकर W करेंगे ना, तो दूसरा उसने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं इसको छोड़ता हूँ और मैं W दबाता हूँ तो वो लास्ट यूज टूल सेलेक्ट हो गया, मैजिक वॉन्ड टूल, और शिफ्ट W करूँगा तो वो क्विक सिलेक्शन टूल हो जाएगा। अब क्विक सिलेक्शन टूल पर हमारे पास आ गए, हम इसके ब्रश को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इस ब्रश का साइज़ बढ़ जाएगा। ब्रश का साइज़ हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, और हम जो है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट जो कीबोर्ड पर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने वाला हम की प्रेस करेंगे तो एक कर्सर बड़ा होता जाएगा, और जब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने वाला जो है ना वो हम की प्रेस करेंगे तो ये क्विक सिलेक्शन का जो सिलेक्शन है वो छोटी होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम सिंगल क्लिक करेंगे ना, तो ये अपने अतराफ के जितने भी कलर्ड है ना उसको ऑटोमेटिकली कलर उठा लेगा। अच्छा, अब ये इतने छोटे हिस्से हैं ना, तो इसके लिए इसको छोड़ आइए। ठीक है, इसमें होता ही कि सिलेक्शन जल्दी हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी होते हैं। कभी अगर इस तरह की क्लियर इमेज ना हो, अब जैसे ये वाली इमेज तो बहुत ज़्यादा क्लियर है ना, तो इसके लिए इसने फ़ौरन सिलेक्शन कर लिया। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि क्लियर इमेज नहीं होती है, तो उस सूरत में हमें जो है ना वो ये करना पड़ता है कि ये बाहर का बैकग्राउंड जो है ना उसको भी पकड़ लेता है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, माइनस भी हो सकती हैं, किसी भी चीज़ के ड्रॉबैक भी होते हैं और किसी भी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई चीज़ एक्सेस पकड़ ली है, हमें उसको डी सेलेक्ट करना है, तो पूरे उसको हम डी सेलेक्ट करें, इससे बेहतर है कि आप ऑल्ट प्रेस कर लें
और उतने से एरिया को खाली डीसेलेक्ट कर लें तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सिलेक्शन कर ली इसकी, और हमारी सिलेक्शन यहाँ पर जाकर कोई भी काम करें कोशिश करें कि जूम कर लें, इंशाल्लाह ताला बहुत प्रिसाइज वे में काम आपका बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो भाई पूछ रहे हैं फोटोशॉप में पेन टूल नहीं होता, पेन टूल होता है। पेन टूल इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ा दिया जाएगा अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ये कि उसके साथ दूसरी चीज़ें भी हैं, इस वजह से अभी उसको पढ़ाया नहीं जा रहा। जो फ़ोटोशॉप में पहला दिन है, अब हम उतना सीखें ना जिसको हज़म तो कर सकें कम से कम, क्योंकि फिर आपने बनाना होगा असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के लिए तो फिर आपको पता ना कितने आसान हम असाइनमेंट दे देते हैं, तो वो आसान असाइनमेंट को आप कहीं से तो रिकवर करोगे तो कैसे करोगे इसके लिए। अच्छा, ये हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई। सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम F7 दबा के लेयर पैलेट को ओपन कर देंगे, और ये चूँकि बैकग्राउंड लेयर में है, इसको जो है वो हम ये कर सकते हैं कि डबल क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम अच्छा, शॉर्टकट तो याद है कंट्रोल J होगा, लेकिन वो होगा कहाँ से वो देख रहा हूँ। शॉर्टकट इतने यूज़ हो जाते हैं ना तो फिर वो याद नहीं रहा। लेयर वाया कॉपी और लेयर वाया कट। कट में क्या होता है कि जो पुरानी लेयर होती है ना, उसमें से वो ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट किया है उसको बिल्कुल ही कट कर देगा, बाकी लेयर के पोर्शन को उसके साथ रहने देगा और इसका नई लेयर बना देगा। कंट्रोल J में ये होता है कि वो पुरानी लेयर में रहने देगा, एक नई लेयर जनरेट कर देगा। हम दोनों करके देख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल J किया, ये पुरानी लेयर में से हटा रहे रखने, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये अलग हो गया। ठीक है, और मिसालें ये हैं, हम इससे पहले में जाते हैं, सिलेक्शन है हमारी। अब यहाँ से जाके हम जो है ना वो कंट्रोल शिफ्ट J करते हैं, तो ये इसमें से देखें, इसमें इस लेयर में से ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, ट्रांसपेरेंसी शो कर, यानी कि ये यूँ हो गया। ठीक है, तो ये कंट्रोल J से क्या होता है कि पुरानी लेयर में से ही कट कर देता है जी। कंट्रोल J में से जो है ना वो क्या करता है कि पुरानी लेयर में रहने देता है और नई लेयर में कॉपी कर देता है। हालांकि कंट्रोल शिफ्ट J से ये होता है कि उस लेयर में से ही सिलेक्शन निकाल कर अलग कर देता है। तो ये दो चीज़ें कोशिश क्या करें, कंट्रोल J यूज़ किया करें, लेयर वाया कॉपी। इससे होता ये है कि बैकअप पे लेयर आपकी मौजूद रहती है। आपको कभी भी मिसाल है, अगर अल्लाह ना करे आपने जो है वो करते करते और आपने ये
कलर में चेंजिंग कर दी कुछ भी, सपोज करें मैं आपको थोड़ी सी करके बता देता हूँ, ये आपसे ख़राब हो गया। अब आप जब दोबारा इसकी सिलेक्शन करने जाएंगे ना तो ये एरिया आपको बड़ा डिस्टर्ब करेगा। तो हमारे पास पहले से होती है इमेज, तो हम यहाँ पर वर्किंग कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल एक और चीज़ ये भी है कि सर हमने यहाँ पर लिया था, अब अल्लाह ना करे अगर जो है ना वो कोई परेशानी हो गई, हम दोबारा सिलेक्शन करनी, तो दोबारा सिलेक्शन नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि इस लेयर के, इस ऑब्जेक्ट को पुरानी वाली लेयर के सेम ऊपर रखकर और इस विंडो में आकर कंट्रोल प्रेस कर देंगे। तो कंट्रोल प्रेस करने से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हैंड टूल जहाँ बना हुआ आ रहा है हमारे पास लेयर में, तो लेयर के साथ में एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि जो उस लेयर में ऑब्जेक्ट है सेम उसको जो है ना वो सिलेक्शन हो जाएगी, यानी कि मार्चिंग एंड्स आ जाएंगे। क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वो जो पुरानी सिलेक्शन थी वो सेम आ जाएगी। बहुत सारे टूल हमने तेज़ी में तो नहीं पढ़े, लेकिन अब आप लोग को ऐसा लगेगा कि तेज़ी में हो गए, तो परेशान नहीं होइएगा, आराम से तसल्ली के साथ वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको सेट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमने सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन करने के बाद जो है ना वो हम इसको, अब हमारी मर्जी हम इसको क्या करते हैं। अच्छा, मज़ीद क्या टूल पढ़ना है इसको देख लेते हैं। लेयर्स समझ में आ गई है, टाइप टूल बता चुके हैं, शेप टूल बता चुके हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको बता देते हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको नेक्स्ट में बताते हैं, इस वक्त आपको जो है ना एक चीज़ करके दिखाते हैं, ठीक है। वो क्या करके दिखानी है उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो एक है और हमने उसको इस तरह से बनाना है कि इसका ये आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है। बाकी विंडोज़ जो हैं उसको हम बंद कर लेते हैं, बाकी सारे टैब्स को। ये हमारे पास आ गया है, ऐसा आउटपुट देना है और ये तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद है। आप सबकी सिलेक्शन करके हमें इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। इसका काम शुरू करते हैं। दरमियान में कोई सवाल हो तो आप पूछते रहिएगा, जीशान भाई मुझे बताते रहेंगे और जो मेरे लिए मुमकिन होगा मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले ये सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल जे कर दिया, उसके बाद इसकी सिलेक्शन करेंगे। ज़रूरी नहीं कि पहली बार में मैजिक वॉन्ड टूल के ज़रिए हो जाए सेलेक्ट। देखें अब इसमें ये नहीं हो रहा, देखें ये ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, कोई मसला नहीं, इसमें ऐसा करेंगे कि जो है ना वो हम अगर सिलेक्शन से सेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर जो है वो दूसरा फिर लासो टूल वगैरह यूज़ कर लेंगे। लेकिन कभी भी है ना आप लोग घबराना नहीं है घबराएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा, काम में बेहतरी नहीं आ सकेगी। कितने सारे लोग हैं सर वो मैसेज करते हैं हमें समझ नहीं आया, तो आपने प्रैक्टिस कितनी बार कर ली, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, नहीं किया ना, ऐसा नहीं करें। ट्राई करें पहले 3 बार 4 बार 6 बार, उसके बाद फिर बताया करें सर यहाँ फंस रहे हैं, तो फिर हम बिल्कुल हाजिर हैं। अब एक बार आप ट्राई भी नहीं करो, सिर्फ आप वीडियो देख लो, सर मुझे मैश टूल समझ नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया, आपने प्रैक्टिस कितनी कर ली, वो तो की नहीं है सर, मैं तो बैठा ही नहीं, क्यों भाई बैठ तो जाओ, सर समझ आएगा तो बैठेंगे ना, तो ऐसा तो नहीं करो यार। आपको अगर कोई चीज़ बताई गई है ना तो वो आपके हिसाब से ही बताई गई है, क्योंकि दूसरा भी अगर कोई सीख रहा है तो वो भी जाहिर सी बात है उसने भी तो उतना ही पढ़ा हुआ नहीं जितना आपने पढ़ा हुआ है भाई। और अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इतने सारे स्टूडेंट्स के दरमियान में अगर कोई सीख रहा है तो इसका मकसद है ना कि मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो सही है, तभी तो एक बंदा सीख रहा है। अब 450 से लेकर और मतलब हमारे पास इस वक्त इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बच्चा है, और अप्रॉक्सीमेटली एवरेज अगर हम निकालें तो 450 850 कभी इनके असाइनमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। भाई जब इतने सारे लोग सही कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई हमारे पास सिलेक्शन में, इसके बाद तीसरी जो है ना वो हम ये सेलेक्ट करते हैं। अब इसको डायरेक्ट सर्कल ले तो हम डायरेक्ट इलिप्टिकल मार्क की टूल ले लेंगे, ये भी हो गई, ठीक। इसके बाद इसको भी इलिप्टिकल मार्क की टूल से लेंगे,
नहीं, इस पे पेन टूल यूज़ नहीं करेंगे। पेन टूल आएगा, ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे यूज़, परेशान नहीं हो। यहाँ मोस्टली लोग एक्सपर्ट नहीं है भाई, मेरे पास मैसेजेस आते हैं मुझे पता चलता है, इतने लोग एक्सपर्ट नहीं है। तो जो अगर ये खुशफहमी में है कि सर हमारे पास, हमें क्या पता यहाँ बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप कोशिश करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं आगे। ये क्या बात हुई कि हम यहाँ पे एक्सपर्ट हैं तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। ये सोचोगे तो फिर तो काम करना छोड़ दो, दुनिया में रहोगे कैसे? सर यहाँ तो वैसे ही पहले से एक्सपर्ट है, तो फिर तो काम कैसे करोगे? अगर मिसाल है आप ये सीख रहे हो तो आप तो डिज़ाइनिंग में काम ही नहीं कर सकते। सर यहाँ इस फील्ड में तो पहले से बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। भाई तो पहले से एक्सपर्ट है तो खैर है, और क्या, वो अपने नसीब का खा रहे हैं, आप अपने नसीब का खाओगे। लेकिन कम से कम आप कोशिश तो करोगे ना। अब आप कोशिश भी नहीं करो, आप बोलो नहीं सर मैं तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना प्यारे भाई। कंट्रोल जे कर रहे हैं ना जब हम सिलेक्शन करके तो ऑटो लेयर बन जाती है। अब हम चेक करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ले ली। सब ले लिया, ठीक है, हमने सब की जो है ना वो कटिंग कर ली है अपने पास। अब हमने जो है ना वो सिर्फ करना ये है कि हमने उन सब की फिटिंग करनी है। फिटिंग कैसे करेंगे? बराबर में मेजरमेंट को देखते जाएंगे और उस तरह से बनाते जाएंगे। सबसे पहले तो ये हमें चाहिए, ये हमने इसको ले लिया, ठीक। फिर उसके बाद जो है वो टॉप पे हमने इसको ये रख लिया। अब मिसाल है अगर कोई चीज़ पीछे है, अब हमने आगे लानी है, तो इस लेयर को पकड़ के टॉप पे ले आएंगे। देखें ये टॉप पर है और फ्रंट पे शो कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टर्न होगा, थोड़ा सा टर्न भी कर लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद हम ये ले लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, लेकिन ये बैक साइड पर है, इसको हम उठाकर फ्रंट पे कर देंगे, ठीक है। फ्रंट पे कर दिया। अब उसके बाद अच्छा, इस पूरे का काम नहीं है, सिर्फ सेंटर की जो है ना ये कटिंग, उसका काम है। तो हम इसमें से और सिलेक्शन कर लेंगे। भाई तो वो कोशिश करते होंगे ना, अगर मिसाल है कोई इधर एक्सपर्ट आपको लग रहा है और वो काम कर रहा है, तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो इसी तरह से काम करे। ये भी तो मुमकिन है कि वो एक असाइनमेंट को 4 बार 5 बार ट्राई करता हो, उसके बाद फिर जो है ना वो करता हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, तो ऐसा ना करें। अपने आप को अपना दिल बर्दाश्त ना करें, इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। आप कोशिश करें, कोशिश ज़रूर रंग लाती है भाई। अब यहाँ पर हम लेकर आके, लेकिन इसको अब रिफ्लेक्ट करना है ताकि यहाँ से कान शो हो सके दूसरा। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन शो कर रहा है सर, वो कब बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, आप परेशान ना हो, एक एक करके इंशाल्लाह सब बताएंगे आपको, ठीक है। इसी तरह से ये आईब्रो हमने ले ली। ओ ये तो बैक साइड में चली गई, चलें अब आ गई, लेकिन ये बड़ी हो रही है तो थोड़ी सी हम छोटी कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, जिस तरह से उसको रिफ्लेक्ट किया इसी तरह फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद ये भी फिर पीछे चले गए, इसको लेकर आएंगे, इसके सेंटर में इसको रखेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद इसी तरह ऑल्ट दबाएंगे, क्लिक करेंगे और इसको, इसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। सेंटर में जो इसकी नोज़ है वो अपनी जगह पर आ जाएगी, ठीक है। ये इसका जो माउथ है वो अपनी जगह पर आ जाएगा।
ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी रेडी हो गई हैं। मैंने जो है ना वो सबको क्लिक एंड ड्रैग किया है, तमाम सिलेक्शंस हो जाएंगी लेयर पे, और इसको हमने पकड़ के सेंटर में ले आए हैं। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक, ये हमारा वेजीमैन जो है ना वो रेडी हो गया है। इसका मकसद है कि सेम एक असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने भी इसी तरह से इस वेजीमैन को बना कर दिखाना है। एक को डबल ऐसे किया कि आपको पता है ना, देखिए दो चीज़ें, एक तो ये है, दूसरा अब कॉपी आपने करना है तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। सेम इलस्ट्रेटर का फंक्शन इसमें अप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ये कि हम अब इसको ना थोड़ा सा काम करते हैं कि ये हमारा पीछे फेस आ गया, तो हम लेयर पे लेयर 1 जहाँ पर मैटर लिखा हुआ ना उधर डबल क्लिक करेंगे और उस पर हम ना फेस लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारे पास राइट, ठीक, ये हमारे पास ठीक, उसके बाद जो है ना ये हमारे पास हेड, फिर हमारे पास जो है ना वो आईब्रो, राइट आईब्रो, ठीक, उसके बाद ये लेफ्ट आईब्रो, ठीक, इसके बाद जो है ना वो आई बॉल लेफ्ट, ठीक है, और ये जो है वो हमारा आई बॉल राइट, ठीक है। अब ये जो है हमारी सिर्फ आई है तो आई राइट, और ये जो है हमारी आई लेफ्ट। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं किया, ये पीछे की जो इमेज थी ना उस इमेज को हाइड किया है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या चीज़ है इसको हम देख लेते हैं। ये आपकी आ गई नोज़, मतलब आपकी नहीं आई, इस वेजीमैन की आ गई, ठीक, और ये आ गया माउथ, ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है इसको भी देख लेते हैं। ये आपका आ गया बो, ठीक हो गया। आप ये वेजीमैन आपका कंप्लीट हो गया। हम एक काम करते हैं हम कि थोड़ा सा बीच में जो है ना वो पॉज लेते हैं, पॉज इस अंदाज से लेते हैं कि आपको जो है ना वो जीशान भाई तमाम लोगों के असाइनमेंट्स दिखाते हैं ताकि आप लोग जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, और फिर जो है ना वो हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक है, जीशान भाई अब आपको असाइनमेंट्स दिखाएंगे। वेलकम अगैन। तो असाइनमेंट में आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीन ही शेयर पे ना राइट भाई। अच्छा तो सबको स्क्रीन दिख रही है। सबसे पहले हम आते हैं लोगों पे। लोगों पे फॉर एग्जांपल ये एक लोगो मैं ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, फोटोज ये हमारे पास अवेलेबल है। भाई ओपन कर दो। अच्छा, आपको लोगों के लिए साइज क्या बताया था? 5x5
तो ये बेसिक लोगो A4 के पेपर पे प्रिंट हुआ है और शायद इसका 5x5 है। लोगो आप लोग देख रहे हैं किस तरह का बना हुआ है और आप लोगों को ब्रांड का आइडिया हो रहा है कि ब्रांड क्या होगा। आइडिया हो रहा है आप लोगों को, यह है कपड़ों का ब्रांड। तो इसलिए इसने थ्रेड यूज़ किया है। इसमें बहुत सारी रिविजन भी थी क्योंकि इसने पहले सी की तरफ से हाफ लगाया हुआ था, लेकिन हमने इसको जब हमारी लाइव क्लास होती है तो फर्दर मॉडिफाइड करवा के हमने इस तरह सेट करवाया था। आइकॉनिक की बात करते हैं स्टेशनरी की। आइकॉनिक में क्या क्या और चीज़ें, ये आइकॉनिक की क्या चीज़ों को बताएगा जी। स्टूडेंट्स के काम है सारे, आप ही की तरीके के हैं और आप ही जितना पढ़ा था उन्होंने। तो ये आप ये नहीं समझेगा कि हम बहुत एक्सपर्ट सा काम दिखा रहे हैं। ये सारे हमारे पास लाइव क्लास के सेशन वाले नहीं हैं, ये फिज़िकल वाले बच्चे हैं सारे, तो हमारे साथ क्लास में हुआ करते थे। अब ये कोई बताएगा क्या है? ये सोशल मीडिया की पोस्ट है। इसमें इसने लोगों को लेफ़्ट पे लाइन किया हुआ है, इमेज यूज़ की भी है और मेन हमारा मैटर डाला हुआ है। इसके बाद ये कोई बताएगा? मैं कमेंट भी साथ देख रहा हूँ। आवाज़ का इशू मेरे ख्याल से तो ठीक होना चाहिए। मैं ज़रा और ज़ोर से कह देता हूँ। अब आ रही है आवाज़? आवाज़ आ तो रही है, ओके आ रही है, ओके आ रही है। यह है वेबसाइट का बेसिक फ्रंट पेज है। इसके अंदर ऊपर पेजेस आ रहे हैं जो वेबसाइट के बंदों ने पता होगा। ये अलग अलग पेजेस के ऊपर नाम आ रहे हैं। ये सिंपल बैनर है और इस पर इमेजेस हैं। इस पर यह है कि और मेहनत हो सकती थी। जिसने भी ये बनाया है उसको यहाँ पे इसको कट करना चाहिए, PNG बनानी चाहिए। देखो JPEG का वाइट ग्राउंड दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये क्या है? मैग ऐड कह लो या पोस्टर कह लो। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट यूज़ किए हुए इसने। कलर्स और अच्छे से यूज़ कर सकते थे। ये क्या है? ये भी सोशल मीडिया की पोस्ट है। ये इसने कैलेंडर बनाया है और ये स्टैंडी का डिज़ाइन है। खुद से भी लोगों ने चीज़ें बनाई थी। ये इसका ब्रोशर, कुछ लोग पूछ रहे थे ब्रोशर क्या, तो ब्रोशर ये रहा, इस तरह फोल्ड होता है। और फ्लायर था कि A4 का फ्रंट बैक होता है। साउंड आ रही है, ठीक है। ये है बेसिक इसका विजिटिंग कार्ड। आइकॉनिक टेक्स्ट की अलाइनमेंट बहुत बुरी है इसमें। अलाइनमेंट क्यों बुरी है? जब हर चीज़ राइट पे तो टेक्स्ट क्या होना चाहिए था? राइट अलाइन। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें राइट अलाइन करते तो और अच्छा लगता। ऐसा ही है। इसके बाद ये है हमारे पास क्या चीज़, ID कार्ड। ID कार्ड क्या होता है? हमारे विजिटिंग कार्ड का इन्वर्स साइज होता है। अगर यहाँ पे 3.5/2 उसका साइज है तो इसका क्या हो जाएगा? 2/3.5। ये डिफरेंस है ID कार्ड और बिजनेस कार्ड में। बाकी पैटर्न डिज़ाइन का देखें उससे किस तरह यूज़ किया हुआ है। इसके बाद ये क्या है, पता है इसे क्या कहते हैं? बंटिंग कहते हैं इसे। बंटिंग क्या होती है? हम बैंक्स वगैरह में जाते हैं या किसी स्टोर्स वगैरह में जाते हैं तो अक्सर सेल्स वगैरह पे लगा हुआ होता है ऊपर। तो ये भी बहुत सारे ब्रांड्स बनवाते हैं बंटिंग का। इसने इस तरह डिज़ाइन दिया, आप स्क्वायर शेप में दे सकते हो, आप स्टार शेप में दे सकते हो, बहुत सारी शेप्स यूज़ कर सकते हो। और ये एक और ब्रांड है हमारा, ये है फ्यूजन। रेलवे पैकेजिंग आपने ऐड करवाई है? पैकेजिंग ऐड करवाइए। पैकेजिंग में यह है कि आपको बेसिक कोई भी एक आपका, जैसे फॉर एग्जांपल इसका ब्रांड क्या था, टॉयज़ की शॉप थी, तो इसने क्या करा, अपना टॉयज़ के हिसाब से एक पैकेजिंग बना ली कि अगर कोई चीज़, टॉय का डब्बा किस तरह होगा। तो मैं आपको और बच्चों का भी दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि पैकेजिंग से क्या हमारा पर्पज़ है। अब इसमें इसने पैकेजिंग क्या की है, लेफ़्ट का बॉर्डर प्रॉपर बनाया है, राइट का प्रॉपर बनाया है। तो इसने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की है, कलर्स बहुत अच्छे यूज़ किए, इसका लोगो बहुत अच्छा है। इसके लोगो में बात करते हैं फ्यूजन का, तो इसने देखो पूरा फोल्ड करके दिखाया, तो मेहनत यहाँ दिखती है। तो क्लास लाइव जब हम बाद में जब लेते हैं फिजिकल में तो चीज़ें बताते हैं, गाइड करते हैं। तो खैर आपको सब प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। देखें ऊपर का भी फोल्ड आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल जिस तरह रियल डब्बा होता है वैसे ही बनाया बच्चे ने, बहुत मेहनत की, अच्छा काम किया हुआ है। ये एक और है पैकेजिंग, बहुत छोटी सी बनाई है लेकिन आइडिया कन्वे हो रहा है। तो उसमें पता चल रहा है कि क्या फोल्ड किस तरह आएगा। टॉप पे लोगो आ रहा है, ये देखो, ये बेसिक लेफ्ट पे ग्राफिक कार्ड रखा हुआ है। तो
तो कितना अच्छा लग रहा है, ब्लैक थीम पे सिंपल इमेजेस यूज़ किए हैं और इसने PNG यूज़ की है, सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है, ये देखो GTX। इसके बाद ये एक और बच्चे का काम है, और ये तो आप इसको प्रेजेंटेशन के पूरे नंबर देंगे सब, क्योंकि इसने कैलेंडर जिस तरह प्रिंट किया है प्रॉपर, ये मेहनत कहते हैं इसे। इसका लोगो तो बहुत अच्छा बना हुआ है, टेक आर्ट एडवर्टाइजिंग, और उसने इसको 3D बनाया है प्रॉपर। ये टी आपको दिख रहा होगा, ये कैलेंडर है। इसके बाद ये आइकॉनिक वाली की पैकेजिंग है। इसमें क्या था, उसका स्प्रे की बॉटल ही है, तो स्प्रे उसने इस तरह इसको पैकेजिंग में बनाया था। उसने क्या करा, अपना जो आइकन था लोगो का उसको बड़ा किया और कॉर्नर पे डाल दिया। ये चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा पैकेजिंग में देखते होगे, ये बहुत कॉमन है। साइज़ में बता रहा हूँ चीज़ों के, आपको साइज़ बताता हूँ। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है पैकेजिंग में, डिज़ाइन फोल्ड पे कंटिन्यू हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको बहुत रेफरेंसेस दिखा रहे हैं, ये इनको नहीं दिखाए गए थे, आपको बनी बनाई चीज़ दिखाई जा रही है, तो कॉपी नहीं करना है किसी ने कुछ भी, ये एज एन इंस्पिरेशन लेनी है। और कॉपी और इंस्पिरेशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो क्या होता है, कॉपी का मतलब ये होता है कि आपने एक डिज़ाइन देखा और आपने सही बना दिया, तो सेम नहीं बनाना है। इंस्पिरेशन क्या लेनी है आपको, कि आपने डिज़ाइन देखा, ऐसे 10 और डिज़ाइन देखे, फिर मिला के कुछ बनाया, लेकिन सिमिलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा टेक्स्ट का और कलर का यूज़ किया है, मैं ये कहूँगा इसमें। ये और एंगल से है, आगे तस्वीर नहीं है, मैं पीछे लाया हूँ, बहुत सारी पिक्चर्स हैं। हम कहाँ पे थे, आइकॉनिक से पीछे आते हैं थोड़ा। अब ये एक CD का कवर है आइकॉनिक की, इसने यहाँ पर भी प्रिंट करके पेपर डाला हुआ है, तो ये बड़ी मेहनत की हुई है। CD पे कटआउट किया हुआ उसका डिज़ाइन, तो इस तरह काम किया हुआ है। ये साइबर टेक वाले लोगों का हमारे पास क्या है, फ्लायर फ्रंट बैक। ठीक है, इसके बाद ये एक और, लेफ़्ट पे हमारा लेटर हेड है और राइट पे एक पोस्टर है। ठीक है, लेफ़्ट पूरा लेटर हेड। लेटर हेड में क्या होता है, बेसिक लेफ़्ट पे लोगो आता है, ऊपर या बॉटम पे, टॉप या बॉटम पे हम डिज़ाइन एलिमेंट देते हैं। लोगो का वाटरमार्क अमूमन लगा हुआ होता है, लेकिन बहुत लोग नहीं डालते, थोड़ा डार्क है और थोड़ा लाइट होना चाहिए। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं, ये बड़ी अच्छी से लाइन की हुई है इसमें। स्पेसिंग का फ़र्क है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसिंग कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये ज़रा ख्याल रखना है। और अगर एक चीज़ अलाइन कर रहे हैं तो या तो लेफ़्ट लाइन करें पूरा, या सेंटर लाइन करें। ठीक है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो पूछ लें मुझसे, बहुत तेज़ तो नहीं जा रहा मैं, कमेंट्स में बता दें सब समझ आ रहा है आप लोगों को। मैं ज़रा एक दफ़ा कमेंट्स देख लूँ। यार सबमिशन का अभी कंफर्म करके बताएंगे आपको राहिल भाई, किस तरह करनी है और सबमिशन कैसे करनी है वो आपको बताते हैं। 5 जुलाई डेट है सबमिशन की, आज 13 जून है, हैं अभी हमारे पास बहुत सारे दिन। शुक्र चलें आप लोगों को समझ आ रहा है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत एक्स्ट्रा कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है क्योंकि आप काम अच्छा करें। ठीक है, तो ये अवेल करनी है आपने अपॉर्चुनिटी, ऐसा ना हो कि हमें काम से फिर मज़ा ना आ रहा, सेटिस्फाई करना है आप लोगों ने काम करके। ठीक है, अब इसने देखो एक ही पेज पे पूरा कैलेंडर बनाया, तो ये देखो इसने ये थोड़ी मेहनत की भी, 1 जनवरी फरवरी पूरा कैलेंडर इस तरह पैटर्न बनाया, तो ये भी अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लो जाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये वेबसाइट का पेज है, एक अदद वेब बैनर है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है फ्रीलांस मार्केट पे, वेब बैनर बहुत बनते हैं। इसने सिंपल बनाया कलर्स को यूज़ करते हुए, थोड़ा और ब्लू हो सकता था। ये वेबसाइट का पेज है, देखो ऊपर पेजेस दिख रहे हैं। खैर ये क्या है हमारा फेसबुक का कवर। अब ये देखो ज़्यादातर इंस्टाग्राम पोस्ट और फेसबुक की पोस्ट हैं, जिसको सोशल मीडिया पोस्ट कहते हैं, वो स्क्वायर पे होती हैं, आजकल बनती है स्क्वायर के रेशो पे। तो 10x10 आपको साइज़ बताया होगा। तो उसमें क्या होता है, बेसिक पैटर्न ये है कि कोई ना कोई हमारा टॉपिक होता है, उसकी पिक्चर होती है,
लोगो होता है, जो हमारा मेन टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट वो होता है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं। तो ये सोशल मीडिया का बेसिक वो है हमारे पास डिज़ाइन। इसके बाद इसकी और चीज़ें देखें, इसने सीडी किस तरह बनाई है। इसने सीडी में अपना कलर शो किया है, ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है। लोगो वाइट सा कर दिया। आप अपने लोगों को डिफरेंट कलर्स पे ले आ सकते हो कि दूसरा कलर ना आपका विजिबल। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ होगी जो आपने 2 कलर थीम पे बनाई है, ब्लू और वाइट पे। अब आपने लोगो ब्लू पे वाइट को इन्वर्स कर दिया, लेकिन जब वाइट पे करोगे तो फिर क्या होगा, आपका ब्लू वाला टेक्स्ट नहीं दिखेगा। तो ये ज़रा ख्याल रखना है कि इन्वर्स ऐसा करें लोगो कि दोनों चीज़ें नुमाया हो। यहाँ पे इसने पूरा वाइट कर दिया है तो दिख रहा है। और ये डिज़ाइन एलिमेंट भी अच्छा दिया है टेक्नोलॉजी का। इसमें सीडी का इसने मोकअप लगाया। मोकअप की बात मुझे कमेंट्स पे आई थी, तो मोकअप हम बनाएंगे नहीं। मोकअप्स आजकल बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं, तो मोकअप्स पे किस तरह लगाते हैं वो अपने हम इंशाल्लाह फ़ोटोशॉप की कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मोकअप पे किस तरह चीज़ें पेश करते हैं। ये स्टैंडी का मोकअप कहूँगा मैं। ये भी देखें, ये लेफ़्ट पे उसने स्टैंडी का डिज़ाइन लगाया है और राइट पे क्या है, मोकअप पे ला के दिखाया। तो मोकअप का ये फ़ायदा होता है। मोकअप बेसिकली एक प्रेजेंटेशन को कहते हैं कि आप जब भी क्लाइंट को काम देते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप मोकअप पे लगा के देते हो, उसको प्रेजेंट अच्छा करते हो। हम जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, कैसा बैठा हूँ, अच्छे से बाल बना के प्रेजेंटेशन, तो ये है प्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। इसके बाद देखें इसने अपना कैलेंडर किस तरह सबमिट करवाया। हम लोग ये नहीं चाहते कि आप कैलेंडर जैसा घर में लगाए हुए मवाजे लगा के दिखाओ या बाहर मिलते हैं। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से खुद से बनाओ। इसने किस तरह बनाया, घर में जो रिसोर्सेज थे, इसके बाद साइज़ छोटा रखा, और इसने क्या करा, 4 मंथ 4 मंथ 4 मंथ 3 में डिवाइड कर दिया। तो आप लोग ये भी कर सकते हो। मैं कमेंट्स पे एक ज़रा देख लूँ। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को नहीं बताई होंगी। सीडी मर्जी आपकी बनाना चाहे बना लें, कोई उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अच्छा, तो ये देखें इसका ब्रोशर है। ब्रोशर में एक चीज़ बड़ी मैं कहूँगा कि आप लोग भी फॉलो करें, कंटिन्यूटी फॉलो करें डिज़ाइन में। जिस तरह हमने पैकेजिंग में पहले देखा था आइकॉनिक की, आप लोग बाद में देखना वीडियो पे पीछे करके, आइकॉनिक पे हमने पैकेजिंग दिखाई थी, तो उसमें डिज़ाइन एलिमेंट मतलब वो हो रहा था, रिपीट हो रहा था कंटिन्यूस। तो इस तरह इसमें भी किस तरह फॉलो कर रहा है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। ब्रोशर्स वगैरह में बहुत होता है, फ्लैट्स वगैरह में, तो जब फोल्ड होगा, फोल्ड होने के बाद बड़ा अच्छा लगेगा, लुक आएगा इसका। इसके बाद क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ये एनवेलप। अब आपको देखो उसमें एनवेलप का फॉर्मेट बता देता हूँ, और टेक्स्ट का साइज़ भी बात निकली है, तो कम से कम टेक्स्ट जो है वो 8-9 रखना है आपने, या मिनिमम 7, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। ये लोगो है, एनवेलप में वाटरमार्क नहीं आता, सिर्फ हल्का सा डिज़ाइन एलिमेंट होता है, और आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी आपकी कॉन्टैक्ट की, और लोगो आ जाएगा बस। ये विजिटिंग कार्ड है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है, ये इसका हमारा विजिटिंग कार्ड। ये इसमें लोगो को 2 कलर में करके दिखाया हुआ है कि वाइट के ऊपर किस तरह दिखेगा और ब्लू के ऊपर किस तरह दिखेगा। तो ये सारी प्रेजेंटेशन आपकी मैटर करती हैं। ये कार्ड है, इसमें सेंटर अलाइन किया है, यहाँ पे अपना नाम लिखा है। ये उसका आईडी कार्ड है बच्चे का। ये साइबर सिक्योरिटी की सोशल मीडिया की पोस्ट है, और ये हमारे पास वही है ब्रोशर जो उसने ऊपर टेम्पलेट पे लगाया हुआ था। कंटिन्यूटी मैं सिखाऊंगा क्यों, आपको डिज़ाइन देखो, डिज़ाइनिंग करना नहीं सिखाता कोई भी, आपको टूल्स पढ़ा जाते ना, तो शेप्स वगैरह से आप ये चीज़ बनाओगे। कोशिश करेंगे आपको बना के भी दिखाएं, टेंशन ना लें। मैं आपको सोशल मीडिया की पोस्ट बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें जो आएंगी हमारी। अब ये देखो एक और कैलेंडर है। इस कैलेंडर में क्या है कि ये यूँ फ्लैप होगा तो नॉर्मल होते हैं हमारे पास कैलेंडर्स, तो इस तरह आएगा। ये टैग आर्ट का क्या है, एनवेलप। इसने क्या करा है, डिज़ाइन एलिमेंट ज़्यादा रखा है आपने, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। आपको बहुत सारे अलाइनमेंट दिख गई। पहले आपने देखा था अलाइनमेंट क्या थी, टॉप टू बॉटम लेफ्ट अलाइनमेंट थी, लेकिन इसमें अलाइनमेंट क्या है आपकी, अभी नीचे अलाइनमेंट कर दी उसने एक साथ हॉरिजॉन्टल में। तो इस तरह भी कर सकते हो। हमारे पास पोस्टर है, बहुत कलरफुल है। कोशिश करना है कि हम थीम पे काम करें, ठीक है।
ज़्यादा कलर्स यूज़ ना करें। अब ये देखें, प्रॉपर डायरी का कवर भी है और डायरी भी है, तो बड़ी मेहनत की है बच्चे ने। और ये देखें बंटिंग का नया स्टाइल। पहले क्या थी बंटिंग हमारे पास, सिर्फ सिंपल ट्रायंगल में थी। इसमें इसने क्या करा है, बंटिंग को 2 कलर में रखा हुआ है। एक बंटिंग ब्लू है, फिर वाइट है, फिर ब्लू है, फिर वाइट है। तो इस तरह भी कर सकते हो आप, बड़ा अच्छा लगता है ये डिज़ाइन का फॉर्मेट किया हुआ है इसने। और शेप क्या दिया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट शेप है, रिबन का शेप दिया हुआ है। और इसने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया हुआ है। हम जब 14 अगस्त में झंडियाँ बनाते हैं, बचपन में बनाते थे, तो इस तरह हम करते थे ना, तो इसने करके भी दिखाया हुआ है। देखो, तो ये प्रेजेंटेशन है, आप लोग भी कर सकते हैं। ये लेटर हेड का फॉर्मेट है बेसिक। ये है फ्लायर फ्रंट बैक होगा। जैसे फ्रंट बनाया, हमें फ्लायर फ्रंट बैक बनाना है, कोशिश ये करनी है। नहीं, ये हर चीज़ इलस्ट्रेटर पे नहीं बनेगी। इलस्ट्रेटर पे याद रखें हमें लोगो बनाना है, ठीक है। लोगो मस्ट है, बाकी आप कुछ भी कहीं बना सकते हैं। मेरा मशवरा है कि आप विजिटिंग कार्ड भी इलस्ट्रेटर पे बना लें, लोगो और विजिटिंग कार्ड, दैट्स इट। और ज़रूरत नहीं है, बहुत ही 2 चीज़ें। लेकिन लोगो को ये ना करें फोटोशॉप पे बनाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वेक्टर होता है लोगो हमेशा, तो आप उस पर बनाएंगे इलस्ट्रेटर पे। ये वेब पेज है, सिंपल सा है। ये वही हमने देखा, दोनों को साथ रखा हुआ है। डायरी है और कैलेंडर है। ये ब्रोशर है, ये प्रेस हेड है। ये बेसिक स्टेशनरी का पार्ट है। ज़रूरी नहीं हम हर चीज़ आपको बुलाओ करने का, आपकी मर्ज़ी, आप देख सकते हो। और ये देखो, लेफ़्ट पे ब्लैक थीम है, राइट पे वाइट थीम है, साथ में शेप का एलिमेंट दिया हुआ है। और सीडी कवर, मेहनत दिख रही है। ये लोगो के रिविजन्स रखे हुए हैं। इलस्ट्रेटर में आप लोगों ने 3D पढ़ा था, या तो खुद एक्सप्लोर करें 3D क्या है, किस तरह बनता है लोगो। चीज़ें टेंशन ना लें, कहाँ क्या बनेगा वो आप पे डिपेंड करता है, आप कहीं भी बना सकते हैं। डिज़ाइनर की मर्ज़ी है वो कहाँ भी बनाए, लेकिन बस मैंने कहा ना आपको, लोगो आप इलस्ट्रेटर में बनाओगे, ठीक है। ये आईडी कार्ड है और ये बिजनेस कार्ड। ये दूसरी वाली पैकिंग मैंने आपको पहले दिखाई थी फ्यूजन की। ये देखें, दोबारा आइडिया देख लें, आपके सामने कैलेंडर भी आ गया दोबारा, और इसका ब्रोशर भी आ गया। मेरे ख्याल से बहुत है सब बताना, फिर भी आपको चलो अभी स्टार्ट करा है तो बता देते हैं। ये कैलेंडर है हमारा, ये एक पेज पे पूरा आ गया है। आप लोग भी कर सकते हो इस तरह सारे मंथ। ये हमारा बेसिक लेटर हेड है। देखो, पिछले वालों में आइकन्स ज़रा अच्छे से लगे हुए थे, इसमें आइकन्स बहुत अच्छे से प्लेस किए हुए हैं। नीचे उन्होंने अपना वो लिख दिया है, नाम और एड्रेस। यहाँ पे फिर आइकन्स के साथ कितना प्यारा लाइन किया हुआ है, तो ये बड़ा मैटर करता है डिज़ाइनिंग में, ठीक है। इसके बाद ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फ्लायर है। बेसिकली अमूमन ये फ्लायर कहाँ बढ़ते हैं, ये आप शॉप्स के बाहर देखोगे, मस्जिदों के बाहर देखोगे, ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो ये बड़ा कलरफुल है, क्योंकि ये टारगेट ऑडियंस की बात है, क्या है, बच्चों को टारगेट करना है। तो बच्चा क्या करता है, इंटरेस्ट किन चीज़ों में लेता है, कलर्स में लेता है। तो कलर्स भी वैसे ही यूज़ किए हैं, तो ये ज़रा ख्याल रखना है। जिस तरह का ब्रांड हो उस तरह का कलर यूज़ करना है, आपको टारगेट मार्केट देखनी है। यहाँ पर भी सेम चीज़, ये इस तरह का भी ब्रोशर उन्होंने बना के दिखाया हुआ है बॉक्स शेप में। ये हमारी वेबसाइट है, देखिए किस तरह लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, सिंपल सी है। और ये टॉय फ्यूजन शॉप, ये सोशल मीडिया हमारा पोस्ट है। अच्छा, दोबारा से बंटिंग, अब नए तरीके से बंटिंग आपको दिख रही होगी। ये एक और तरीका है, स्टाइल वही है, रिबन, इसमें देखो उसने क्या डाला हुआ है। इसके बाद ये हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट है, ये सीडी का कवर है, और ये हमारा एनवेलप। एनवेलप पे कभी भी पिक्चर्स नहीं आएंगी, ठीक है, पिक्चर्स नहीं डालेंगे एनवेलप पे, ये गलत है। और ये हमारा फ्यूजन का लोगो है, और कार्ड पे ये फ्रंट है। और अब ये भी बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, क्या होता है कि आप एक साइड पे सिर्फ लोगो डाल दो कार्ड के,
सेकंड साइड पे आप लोगो डालोगे लेकिन स्मॉल साइज़ पे डालोगे, और उसको फिर आप डिटेल्स वगैरह एक साइड पे डाल सकते हो। इसके बाद ये आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। तो यही सब चीज़ें थी। अब बताएं क्या सवाल हैं साइजेस के हवाले से। जी, तस्वीरें गूगल से ही लेनी है आपने, जो आपका ब्रांड है उस हिसाब से। आपको राहिल भाई ने बना के तो दिखाया था विजिटिंग कार्ड वगैरह सब, तो वैसा ही है फॉर्मेट। राहिल भाई ने आपको बना के दिखाया था, मैंने देखी थी क्लास। और कोई क्वेश्चन तो कर लें। राहिल भाई, राहिल भाई और क्या बताना, साइज़ वगैरह। साइज़ आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। साइज़ क्या थे आप लोग सब नोट डाउन कर लें, या चले मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले लोगो ले आते हैं, विजिटिंग कार्ड बाद में ले आते हैं। लोगो जो है हमारा वो है 5 इंचेस बाय 5 इंचेस पे बनेगा, ठीक है। विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होता है? सबसे पहले जब भी बात करेंगे वो विड्थ होती है, बाद में हाइट होती है। तो पहले क्या है इसकी विड्थ 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस। आराम से नोट डाउन कर लें, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद बेसिक स्टेशनरी में क्या आता है? लेटर हेड, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। लेटर हेड। लेटर हेड का साइज़ हमारा क्या होता है सबको पता होगा। लेटर जो पेपर मिलता है बाहर A4 का, तो A4 साइज़ होगा। A4 का साइज़ क्या होता है? 8.27 बाई 11.693 ऐसे ही होता है, ठीक है। ये आप देख लेना, इसमें प्रीसेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारा बेसिक है एनवेलप। एनवेलप का साइज़ क्या होता है? राहिल मैंने बताया था, कोई बताएगा? याद है किसी को? 9/4। तो 9 पहले आएगा तो मतलब 9 इसकी विड्थ है और 4 इंच। इसके बाद है हमारे पास फ्लायर, जो फ्रंट बैक हमने बनाना था, वो भी क्या करेंगे? A4, ठीक है। इसके बाद है हमारा आईडी कार्ड। आईडी कार्ड मैंने पहले भी रिपीट किया था, विजिटिंग कार्ड के नीचे लिख देता हूँ मैं। आईडी कार्ड का इसका इन्वर्स होगा, क्या होगा? अब 2 इंच मेंशन कर देता हूँ, 2 इंच बाय 3.5 इंच। अच्छा, इसके बाद और क्या चीज़ आती है हमारे पास बेसिक? FB की पोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत। सोशल मीडिया की पोस्ट आप लोग इंस्टा का बना सकते हो, फेसबुक की बना सकते हो। तो उसका साइज़ क्या बताया था मैंने? 10/10 इंच स्क्वायर साइज़। आप कुछ भी अगर इसके अलावा बनाओगे तो वो खुद ही इंस्टा तो आपको स्क्वायर पे अपलोड करने देता है, तो क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद है हमारा फेसबुक का कवर। किसी को साइज़ पता है इसका? 13/5 इंच होता पिक्सल्स में,
जब हम बनाते हैं, लेकिन अभी आप लोग जब डमी डिज़ाइन कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हैं, हम आपको वैसा ही साइज़ बता रहे हैं। तो एक दफ़ा देख लें, सब नोट करना है तो कर लें। ये बेसिक चीज़ें, मैं ज़रा कमेंट्स देख लूँ। CD कवर को आप क्या करेंगे, जब स्क्वायर शेप है तो आप उसको 7x7 कर लें, 8x8 कर लें, 9x9 कर लें, स्क्वायर शेप पे हो। और कैलेंडर भी आप A4 पे कर सकते हो, A4 के 3 में डिवाइड करके उस पर हाफ कर सकते हो। तो ये इट्स अप टू यू, ठीक है। अभी हम ओरिजिनल उस पर तो नहीं जा रहे इन चीज़ों में, बड़ी स्टेशनरीज हैं, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से पेज की अलाइनमेंट देख सकते हो। ब्रोशर की आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे ब्रोशर मेंशन नहीं है तो ब्रोशर भी आएगा, आप ब्रोशर भी बनाना मस्ट है। वो भी ब्रोशर में क्या था, साइज़ आप क्या कर सकते हो, A4 के साइज़ को डिवाइड बाय 3 कर सकते हो। A4 साइज़ होगा, उसको आप क्या कर सकते हो, 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 3 हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अच्छा, और क्या है, देखो फोटोशॉप चलता रहेगा, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं फोटोशॉप पे, देखो आपकी नेक्स्ट क्लास में भी चीज़ें कवर होंगी बहुत बेसिक। तो डिज़ाइनिंग आप इलस्ट्रेटर में हर चीज़ कर सकते हो, ऐसा मसला नहीं, ठीक है। क्योंकि ये फाइनल प्रोजेक्ट का पार्ट है, मैं कोशिश करूँगा फोटोशॉप कल नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा कवर कर लें, तो आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन आप इलस्ट्रेटर पर सब चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। तो 5 जुलाई डेट है, ये एक्सटेंड नहीं होगी, तो आप लोग काम शुरू कर दें। ये तो आपको लास्ट क्लास में भी कहा था। कैलेंडर का साइज़ आप क्या करोगे, क्या आप मोकअप का साइज़ नहीं होता, मोकअप में चलो फिर एक काम करूँगा नेक्स्ट क्लास में लगाना बता दूंगा, ताकि आप लोग प्रिंट करके लगा सको, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कैलेंडर का मैंने बता दिया, आप A4 ही साइज़ रख लें, क्योंकि प्रिंट करनी होंगी आपको चीज़ें, तो आप A4 पे डिवाइड बाय 3 कर लें, A4 का रख लें पूरा, तो भी ये कर लें, ठीक है। वेबसाइट भी फ़िलहाल A4 पे बना लें, कोई मसला नहीं है, वरना आपको वेबसाइट का गूगल पे साइज़ मिल जाएगा, पिक्सल्स में होगा वो, लेकिन आपने इंचेस में भी आप कुछ नहीं करना, आप A4 कंसिडर कर सकते हैं, मसला नहीं है। कस्टम साइज स्टेशनरी में बेसिक में नहीं फॉलो कर सकते, जो स्टैंडर्ड है, फॉर एग्जांपल आप लेटर हेड, एनवेलप, बिजनेस कार्ड, ID कार्ड, फ्लायर, ये तो आपने जो साइज़ बताया उस पर ही बनाना है। इसके अलावा आप जो चीज़ें हैं आप देख लें। गुड है, काम स्टार्ट कर दिया है तो जी, जो आपको पिक्स दिखाई हैं वो मैंने, वो सब बच्चों ने हार्ड कॉपी सबमिट की थी, तो इसीलिए आपको मैंने पिक्चर्स ये खींची थी, तो आपको इसलिए दिखा दी ताकि आपकी आसानी हो जाए। मेरे पास वो हार्ड कॉपी भी रखी हुई घर पे, बच्चों का असाइनमेंट में संभाल के रखता हूँ। अच्छा, सबमिशन किस तरह करनी है वो राहिल भाई से पूछ लेते हैं। राहिल भाई सबमिशन का पूछ रहे हैं, अब क्या करना बताएं जी। अच्छा, हम 2 टूल हैं। अच्छा, राहिल भाई ने जो अब तक पढ़ा आप लोगों को समझ आ गया, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है आज की क्लास इतनी, लेकिन मैं भी आपको एक देख लूँ क्या क्या है आज की क्लास में। लासो, पॉलीगॉन, ना लासो सब तो पढ़ लिया आप लोगों ने, क्विक सिलेक्शन भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, जो नहीं पढ़ा वो पढ़ा देता हूँ। तो जिस तरह सिलेक्शन टूल है, इस तरह हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी इसमें होता है। वो कहाँ होता है ये हम देख लेते हैं। अच्छा, जब कोई भी शेप बनाएंगे आप, तो उसका कलर चेंज करने के लिए फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन इसका एक और तरीका भी है कलर चेंज करने का आसान। वो क्या है कि आप शेप सेलेक्ट करो, आपके जो 2
टूल का बार है उसमें आपने जाना है अपने शेप पे। अब क्या होगा, अब आप जब इस शेप में आ जाओगे तो ऊपर आपको कंट्रोल में आपको सारा वो दिख रहा होगा, इसमें आपका एक फिल भी आ रहा है और आपका स्ट्रोक भी आ रहा है। तो आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो ऊपर से, ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हो, वरना आपको रैंडम कलर चाहिए तो आप इस चेक बॉक्स से भी उठा सकते हो। और अगर आप चाहो आपको उसमें ग्रेडियंट लगाना है तो आप यहाँ से ग्रेडियंट भी लगा सकते हो। ये लीनियर ग्रेडियंट है, इसको आप यहाँ से कन्वर्ट करके रेडियल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारे ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन मज़ीद भी आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शेप्स में आ रहे थे तो मुझे बेसिक कलर चाहिए था, मैंने ये ले लिया, बेसिक कलर ले लिया। अच्छा, यहाँ से आप फिल और स्ट्रोक को हटा सकते हो, ये रहा। इलस्ट्रेटर में हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहे थे लेकिन यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो, नल जो भी कह दें, तो यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रोक लगा दिया हमने, अब मैं आके उसका फिल ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, ये रहा देखो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहाँ पर है आपके पास, टूल्स में। अगर आपको इस तरह है तो भी ठीक है, आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं। आप आएँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे और ये आपके पास एक पॉइंट सेलेक्ट हो गया है, कोई मसला। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से आएगा। कुछ लोग कहते हैं सर मूव टूल है लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऊपर क्यों नहीं है, तो वो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी बताना, उराइल मैंने आपको बताया है, रेजोल्यूशन क्यों ज़रूरी है कि जब आप कोई भी चीज़ जूम इन जूम आउट करते हो तो अगर कम रेजोल्यूशन होगी तो वो ब्लर होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। अगर मैं किसी कस्टम शेप को बना रहा हूँ, कंट्रोल एन करते हुए मैं रेजोल्यूशन क्या रखी हुई है अभी 300, मैं इसको कर रहा हूँ 72। क्या करा मैंने 72, और मैंने इसमें एक शेप बनाई है, एक बेसिक सिलेक्शन बनाई मैंने, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन। क्या है लेयर का शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन। और अगर यहाँ से भी याद नहीं आ रहा तो यहाँ से आप सिलेक्शन बनाओ, ये रहा नीचे राइट पे दिख रहा है, राइट बॉटम पे न्यू लेयर का ऑप्शन, वो डायरेक्ट यहाँ से देगा। यहाँ से आप लेयर को रीनेम कर दो, शेप लेयर, डबल क्लिक करके सिंपल, और यहाँ से मैंने फिल कर दिया अपना फोरग्राउंड कलर। अच्छा, जब भी कोई चीज़ सिलेक्शन से बनाओगे तो आपका कलर अभी ऊपर नहीं आएगा, आपको कलर किस तरह फिल करना पड़ेगा, ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस से। उसमें तो ऑप्शन था क्योंकि हमने शेप से बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भी करूँगा अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शेप के थ्रू नहीं बना हुआ, ये सिलेक्शन के थ्रू बना हुआ है। और कौन सी सिलेक्शन है, मार्की टूल की सिलेक्शन है। तो मैं वापस इसमें आऊँगा और सिंपल ऑल्ट बैक स्पेस दबा दिया मैंने। मैं अकेला हूँ अभी तो कमेंट्स नहीं देख पा रहा, मैं कमेंट्स देख के आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या कमेंट्स आ रहे वो मैं पढ़ लेता हूँ। तो मुझे बताना क्या था मेन, अब देखो मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास टाइनी डॉट है ये होता है पिक्सल। अब हमने इलस्ट्रेटर में तो ये चीज़ देखी नहीं थी, इलस्ट्रेटर में तो ये डॉट आता नहीं था। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम जूम कितना आ रहा है 3200, जबकि हम इलस्ट्रेटर में देखें अगर मैं कुछ जूम करूं तो कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना, क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये उस चीज़ पे बना हुआ है। तो यहाँ पर जूम भी देख लें कितना हुआ है 6400, मतलब उसका डबल हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप का रास्टर और वेक्टर में। ये सब चीज़ रास्टर हैं, यूँ दिखता है हमें बज़ाहिर फेल है, लेकिन सब टाइनी बॉक्सेस से बना हुआ है। जब आप इस पर इरेजर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये बताऊंगा अभी, तो आपको देखो ये दिख रहे हैं बॉक्सेस, आप दिख रहे हैं ब्लेंड हो रहे हैं बॉक्स, जबकि इलस्ट्रेटर में इस तरह नहीं होता। फोटोशॉप बना हुआ पिक्सल से, वर्ड की पिक्सल्स पे करता है। अब मैं काम करता हूँ, सेम फाइल ओपन करता हूँ और इसकी रेजोल्यूशन में कर रहा हूँ 300। अच्छा देखें, दो फाइलें ओपन की हुई है मैंने, पहले वाली मैं सारी बंद करता हूँ फाइल्स ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है रेजोल्यूशन क्या होती है, ताकि आप लोग अगर कोई चीज़ बनाएं तो आप लोगों को आइडिया हो
मैं एक आर्टबोर्ड बना रहा हूँ 300 रेजोल्यूशन के साथ, एक और आर्टबोर्ड बना रहा हूँ। रेजोल्यूशन देख ले मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मैं कर रहा हूँ 72, ठीक है। अब हम कहीं भी एक शेप बना लेते हैं। मैं इस वाले इस पर एक शेप बना रहा हूँ और मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको जब उस आर्टबोर्ड पर ड्रैग करूँ क्या ये साइज़ सेम आएगा। हमने डिफरेंस क्या करा है, रेजोल्यूशन का। तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ। साइज़ छोटा क्यों है कोई बताएगा? ये क्या था हमारा, इसकी रेजोल्यूशन कितनी थी हम देखते हैं। क्या थी इसकी रेजोल्यूशन 300। यहाँ पर रेजोल्यूशन क्या थी, Ctrl+Alt+I 72। अच्छा, मैं ये रैंडम बनाया था। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अपना साइज़ से बॉक्स बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने साइज़ से बॉक्स बनाने, क्लाइंट ने कहा है भाई कि आप 2x2 इंच का बॉक्स लगाएं, तो मैंने 2 इंच लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 इंच, ठीक है। अब ये एक बॉक्स आ गया। अब ये 2 इंच का बॉक्स है, आर्टबोर्ड दोनों सेम A4 है, डिफरेंस क्या है रेजोल्यूशन का। तो मैं यही 2x2 इंच का बॉक्स इस वाले आर्टबोर्ड पे लेके आया, तो क्या हुआ और छोटा हो गया। अब मैं सेम बॉक्स 2x2 इंच का यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये ज़रा ख्याल रखना है आपने साइज़ का। तो साइज़ इतना मैटर करते हैं, आप गलती से ऐसा ना हो कि क्लाइंट को काम दे रहा हूँ और रेजोल्यूशन में आपने डिफरेंस किया हुआ तो ये मसला आ जाएगा। तो ये ज़रा ख्याल रखना है आपने, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। आप देखें 2x2 इंच क्या साइज़ आया। अब मैं इसको ले जा रहा हूँ 72 वाले में, तो क्या होगा तो बताएगा। देखिए मैं ले आता हूँ और बड़ा हो गया। ये बात नोट की आप लोगों ने। ये चीज़ किसको समझ नहीं आई मुझे ये बताएं पहले कमेंट में, ये बहुत ज़रूरी है। रेजोल्यूशन क्यों डिपेंड करती है हमारे नंबर ऑफ़ पिक्सल्स। अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ पिक्सल्स ज़्यादा है, तो हमारा जो A4 का साइज़ है उसमें बॉक्सेस के जो टाइनी बॉक्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। बस सिंपल ये याद रखें। मुझे कमेंट्स में बताएं ये चीज़ समझ आई आप लोगों को जो मैंने बताई है अभी आपको, बहुत सिंपल करके समझाया स्लो। अच्छा, यूसुफ रज़ा कह रहे हैं समझ आ गया, मुझे नहीं आया। हुसैन रिपीट करके देख लेना, बहुत आसान है यार। पैटर्न हम उस क्लास में आएंगे जब हम पढ़ रहे होंगे ब्रशेस वगैरह या स्ट्रोक्स। जी, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स मैटर करते हैं और आपकी फ़ाइल का साइज़ भी आपकी रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं Ctrl+N करके, यहाँ पर अभी 72 रेजोल्यूशन है, तो फाइल का साइज़ क्या बता रहा है, इमेज साइज़ 1.43 MB। मैं साइज़ नहीं बढ़ा रहा आर्टबोर्ड का, मैं सिर्फ रेजोल्यूशन बढ़ा रहा हूँ। मैं रेजोल्यूशन 600 कर रहा हूँ, तो अब इमेज साइज़ क्या हो गया 99 MB। तो जब आप एज अ डिज़ाइनर फील्ड में काम करोगे तो आपको साइज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। किसी को भी फ़ाइल भेजनी है तो बहुत हैंडी होनी चाहिए, साइज़ छोटा होना चाहिए। तो रेजोल्यूशन इसलिए मैटर करती है। कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया है जो कि मैं क्या कहूँ, बहुत जुल्म किया अपने कंप्यूटर्स के साथ, गलती से रेजोल्यूशन ज़्यादा डाल दी है। तो क्या होगा, अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन कम होगी तो वो स्लो हो जाएगा कंप्यूटर, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा बर्डन डाल दिया है उस पर। गुड है, बहुत लोग कह रहे हैं समझ आ गया। राहिल भाई ने FB पोस्ट फ्लायर FB कवर नहीं कहा था, तो क्या मसला है यार। लोगो है आपके पास, बेसिक लोगों की थीम पे बनना है, डिटेल्स वही फॉलो होंगी। आसान सा तो है यार, क्यों आप काम करने से घबरा रहे हैं। प्रैक्टिस होगी आपकी, अगर कोई मसला है तो आप मुझसे पूछें ज़रूर, मैं बैठा हूँ यहीं पे। हाई पिक्सल्स मीन हाई रेजोल्यूशन, बिल्कुल। अच्छा, प्रिंट के लिए रेजोल्यूशन जो अब लोग प्रिंटिंग का पूछ रहे थे बहुत सारे, तो प्रिंटिंग के लिए जब पेनाफ्लेक्स प्रिंट करते हैं तो हम बेसिक रेजोल्यूशन 72 रखते हैं। और क्योंकि वो चीज़ प्रिंट हो रही है तो उसका हम क्या रखेंगे, उसको किस मोड में रखेंगे, CMY की, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, ठीक है। तो ये डिबेट तो हम कर चुके हैं पहले ही, CMY के RGB की, तो वो तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पेनाफ्लेक्स के लिए 72 या 50 रेजोल्यूशन रखते हैं और हम उसको CMYK पे करते हैं। सोशल मीडिया की पोस्ट
सॉफ्ट कॉपी है, वेबसाइट पे लगेगी, तो इसकी रेजोल्यूशन हम 300 रख लें, मसला नहीं है। हम अमूमन 300 रखते हैं, तो आप इसकी 300 रखें और उसका मोड क्या रखेंगे, RGB। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? राहुल भाई बता दी चीज़ें, आप खाली बता दें क्या बताना है। रेजोल्यूशन मैंने बता दिया इनको, आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, राहुल भाई को मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। राहुल भाई बता देंगे क्या है फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से, जो भी आप राहुल भाई से बात करें। अच्छा यार, आज के लिए तो मादरत, पता नहीं बड़ा बुरा काम हो गया। तबीयत अजीब थी सुबह से, फिर लाइट चली गई तो और अजीब हो गई। अच्छा देखिए, होता ये है कि हम जब असाइनमेंट इधर करवाते हैं ना, तो उसको प्रिंट करके और वो पैकेज सेट करते हैं और एनवलप होता है तो वो खुद ही बैठ के बंद करके और यू से गम करके और उस तरह में सबमिट करवाते हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि आप इसी तरह से प्रिंट करें और प्रिंट करने के बाद हमारे इधर बादराबाद हेड ऑफिस सैलानी ब्रांच में किसी भी कोरियर सर्विस के ज़रिए भेज दें। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग ना हो जिसकी। पाकिस्तान पोस्ट देख लें, ट्रैक्स लॉजिस्टिक है, FTCS है, लेपर्ड है, UPS है, जिससे भी आपको इजी, ये हमने सोचा है। ठीक है, अब आप लोग सबसे पहले तो एक काम करें कि मैं पोस्टिंग अभी कर देता हूँ, तो उस पर अपने मशवरा दें कि आया आप लोग के असाइनमेंट यहाँ मंगवाने चाहिए या नहीं, क्योंकि आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपके अतराफ़ की लोकेशन, आपके अतराफ़ के माहौल, आपके अतराफ़ के हालात और वाक़यात के मामला आप ज़्यादा बताएंगे, मुझे नहीं पता। आपके घर के अतराफ़ में आया प्रिंटिंग वाला खुला हुआ है जहाँ से आप प्रिंट आउट निकालेंगे, आया आपके करीब में अतराफ़ में कोरियर सर्विस वाला खुला हुआ है जहाँ से आप भेजेंगे, मुझे नहीं पता। तो इस वजह से जो है ना, वो मैं इंशाल्लाह पोस्टिंग कर देता हूँ। उस पर सिर्फ इस हवाले से बताइएगा, एक पोस्ट जो की जाए उस पर उसी के बारे में बताया करें प्लीज़। एक पोस्ट के अंदर सब शुरू हो जाते हैं, ऐसा ना करें। असाइनमेंट जितने भी हैं वो सब के सब कमेंट सेक्शन में ही कॉपी होंगे और खुद आकर जमा करवाना पॉसिबल तो है, उसका मसला नहीं है, लेकिन ये कि बात वही है कि पहले हम ये डिसाइड कर लें कि आया आपसे हार्ड कॉपी लेनी है या नहीं, क्योंकि हार्ड कॉपी आएगी तो वो सामने होता है, फिर आपका क्लियर भी पता चलता है कि आया जो है ना वो आप लोगों को कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया, कहाँ कहाँ पर कन्फ्यूजन से ये तमाम मामला। तो हमने यही सोचा था कि ये तमाम चीज़ें करें, उसके बाद जो है इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद इसमें जो बेस्ट स्टार्टिंग के 10 हों वो हम डिस्प्ले करें आप लोग के पास। लेकिन ये कि इसको हम फाइनल करते हैं। 5 जुलाई सबमिशन की लास्ट डेट है, उसको नहीं भूलना है आपने। और दूसरा जो है ना वो आपने अभी पोस्टिंग पे आपने बताना है कि आया हम इसको करें या नहीं करें सबमिशन। फिर इंशाल्लाह ताला इसको फाइनल कर देते हैं। आज का असाइनमेंट में इंशाल्लाह ताला भी कोशिश करके आप पोस्ट करके ही खड़े होंगे। अल्लाह ने चाहा नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। और लोगों की PPT अपलोड हो जाएगी, फोटोशॉप वाली लोगों की PPT इंशाल्लाह अपलोड कर देते हैं, कर देंगे रात तक। शॉर्टकट भी पोस्ट कर देते हैं, सब इंशाल्लाह भी पोस्टिंग करके खड़े होते हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।